Hello dear friends, welcome back to our YouTube channel GS Acharya. Today we will discuss about a very important topic for our prelims and mains examination. This topic is basic structure and Keswanand Bharti case. Recently this topic was in news. अब आइए हम देखते हैं why in news this topic. As you know, our CJI D.Y. Chandrachud give a statement. Which statement? D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान की मूल संरचना द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शन करता है और निश्चित दिशा दिखलाता है। और हमारा ये इसलिए सीजीआई ने स्टेटमेंट दिया है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में फिर पहले से ही सुना होगा केशवानंद भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि उपराष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो 1973 में केशवानंद भारती केस आया था वह उसका जो जजमेंट था वह उचित नहीं था। और उन्होंने साथ ही में ये भी बताया था कि जो एनजेएसी है, एनजेएसी के जो फैसला दिया था न्यायिक शक्ति ने, हमारा न्यायपालिका ने, कि यह एनजेएसी को इन्होंने खारिज कर दिया था, तो उसकी भी उन्होंने आलोचना की थी। तो उसी के बाद हमारे सीजेआई का ये एक बयान आया है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वह हमारा ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शन करता है। तो ये हमारा क्यों न्यूज़ में बना हुआ था? एक तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इस पर टिप्पणी की थी और जगदीप धनखड़ जी ने, और दूसरा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इस पर टिप्पणी की थी, स्टेटमेंट पेश किया था। नेक्स्ट हु वाज केशवानंद भारती। देन वी डिस्कस अबाउट हु वाज केशवानंद भारती। केशवानंद भारती कौन थे? क्योंकि उनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि केशवानंद भारती केस क्या है, केशवानंद भारती केस कितने जजों ने दिया था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सी हु इज केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती इज ए सेंट, एक संत थे, एंड उनका जो जन्म हुआ था वह 9 दिसंबर 1940 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 सितंबर 2020 में अभी हाल ही में हुई थी, मतलब 1-2 साल पहले ही। ये केरल राज्य के कासरकोड जिले में स्थित एक हिंदू टेम्पल में एडिनर, जिस टेम्पल का नाम क्या है? एडनीर एक मंदिर है। कहाँ? कासरकोड जिले में, कासरकोड। और इस कासरकोड जिले के एडनीर में इन्होंने शंकराचार्य, एडनर मठ में इन्होंने शंकराचार्य का कार्य किया और ये एक संत थे। ये कौन थे? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक संत थे। और अगर हम बात करते हैं कि ये फेमस क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने एक केस किया था भारत सरकार केरल राज्य के खिलाफ। केरल राज्य में ये कासरकोड कहाँ है? केरल में। और केरल राज्य के खिलाफ इनका केस आया था जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में आए और वह केस इतना इम्पोर्टेंट बना कि अब से बड़ी बेंच बनी थी वह इसी केस में बनी थी। और हम देखते हैं कि जो उसी के अंदर एक जो आप शब्द सुन रहे हैं जो चर्चा में बना हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा, ये इसी केस में दिया गया था। तो आपने देखा कि एक संत थे और ये केरल राज्य के कासरकोड जिले के एडनीर मठ के संत थे, शंकराचार्य थे। आइए हम देखते हैं कि केशवानंद भारती वैस स्टेट ऑफ केरला केस क्या था, व्हाट इज। ये 29वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उसके बाद ये चर्चा में आया। ये गोलकनाथ मामला आपने सुना होगा, गोलकनाथ केस, और इसमें 24वां और 25वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। 24 एंड 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इसमें बताया गया था। 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था।
25 और 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। और इस केस में अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनी थी वो कितने, 13 जजों की, 13 जस्टिस इसमें शामिल थे। और ये जो फैसला आया था आपका, ये आया था आपका 7:6 के रेशियो से, यानी कि केशवानंद भारती इसमें जीत गए थे। और जो वर्डिक्ट था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। और अगर हम इसके बात करें, इसकी वर्डिक्ट के इम्पोर्टेंट जो क्या पहलू रहे थे उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आइए मैं बता देता हूं कि जो इसका वर्डिक्ट था उस वर्डिक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको डिस्कस कर देता हूं। इसका जो वर्डिक्ट आया था उसमें बताया गया कि जो 24 और 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 24 एंड 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वह सही है, इसको सही ठहराया गया था। और ये जो केस लड़ा था वह बहुत इंपॉर्टेंट वकील थे, नानी पालकीवाला, और उनके बारे में आप ज़्यादा देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके। और इसमें 24, 25 और 29 ये सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे इन सबको सही बताया गया था, राइट बताया गया था। और इसके अलावा संसद के पास संविधान के किसी भी, ये इसी में बताया गया था कि संसद यानी पार्लियामेंट संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और लेकिन यहाँ क्या एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वह संविधान के मूल ढांचे या मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकती। तो आपका नया सवाल यहाँ पर यही बनता है, आपका प्रश्न यही यहाँ से बनता है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना क्या है। तो हम आज आपको ये भी थोड़ा सा आपको यहीं डिस्कस कर देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या किसे कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, आइए हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का आत्मा है। जो अभी आपने एक स्टेटमेंट देखा था सीजेआई का, उन्होंने बताया था कि ये ध्रुव तारा आपने देखा होगा। ध्रुव तारा क्या करता है, हमारा दिशा निर्देशन का काम करता है। अगर हमारे पास कोई भी हम किसी जंगल में खो जाएं या हमारे पास कुछ ना हो तो हम ध्रुव तारे की मदद से दिशा के ज्ञान का पता लगा सकते हैं। उसी तरह से जब हमारे जो संविधान का व्याख्या करने वाले हैं उनके पास जब कुछ नहीं होता तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से ही अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना होगा कि भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी प्रावधान या कोई भी उल्लेख, बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, यानी ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। आपने अपना जो प्रीएम्बल पढ़ा होगा वह शुरू होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सारी बातें हैं वो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके रखी गई हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर रखा गया है वो संविधान की सर्वोच्चता, यानी आप कह सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक पॉइंट आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इसमें सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का पृथक्करण,
शक्ति का पृथक्करण, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, और इसके अंदर व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी, और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, इसके अलावा पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता जैसे अन्य कई संघवाद, फेडरलिज्म हो, या आप बात करें राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड डिग्निटी, यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें क्या है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखी जाती हैं, क्योंकि अनडिफाइन है तो इसके अंदर इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है इसके बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ था, तो आपके जो यूपीएससी के प्रश्न हैं वो यहाँ से बन सकते हैं, इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, पीटी में भी बन सकते हैं, और मेंस में तो बनने की इस बार पूरी संभावना है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद उसको लिखने का प्रयास करना है, और ये देखना है कि इससे इस बार हमारा इस तरह का कौन सा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।